जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी अनलिमिटेड 07 में। दोस्तों आज हम एसएससीडी में जो 6 फरवरी की थर्ड शिफ्ट को क्वेश्चन आए थे, ठीक है, 6 फरवरी की थर्ड शिफ्ट को जो क्वेश्चन आए थे उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, एसएससीडी से संबंधित जितने भी आपके जीके के प्रश्न हैं उसकी रात को डेली आपको 8 बजे वीडियो मिल जाएगी। और आपकी बात रही हिंदी की, तो हिंदी की डेली रात को 9 बजे आपकी लाइव क्लास चलेगी। तो जुड़ना ना भूलिए आपके यूट्यूब चैनल स्टडी अनलिमिटेड 07 से। दोस्तों आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 1944 में विभिन्न उद्योगपतियों एक साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। यह रिक्त स्थान योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई। दोस्तों अगर आपने सुना हो बॉम्बे योजना, कौन सी योजना? बॉम्बे योजना। तो यह जो योजना है किस नाम से प्रसिद्ध हुई? बॉम्बे योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है? प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है, मतलब प्राकृतिक गैस जब जलती है तो कौन सी गैस इसमें से फ्री हो जाती है? दोस्तों इसका आपका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 संस्करण का मेजबान और विजेता राज्य कौन सा रहा? तो दोस्तों इसका जो मेजबान कर रहा था, ठीक है, मेजबान और विजेता राज्य, ठीक है, तो मेजबान रहा था दोस्तों इसका असम और विजेता राज्य जो रहा था वह रहा था महाराष्ट्र। कौन सा रहा था? महाराष्ट्र। मतलब इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? असम में इसका आयोजन होता है तथा महाराष्ट्र इसमें विजेता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से संबंधित है? ठीक है, तो जो जानकी प्रसाद है इनका संबंध कथक के बनारस घराने से है। किस घराने से दोस्तों? बनारस घराने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, उसी तरीके से आपका गोवा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि में सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं प्रदान करता है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है भूदान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, सुरक्षित भंडार या फिर ग्रामदान। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्या रहेगा? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सरकार के संसदीय स्वरूप को रिक्त स्थान मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, सरकार के संसदीय स्वरूप को किस मॉडल के नाम से भी और जाना जाता है? तो दोस्तों इसको जो है वेस्टमिंस्टर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? वेस्टमिंस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को रिक्त स्थान भी कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन दोस्तों न्यायपालिका, राजनीतिक दल, श्रमिक या नगर पालिका। दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा राजनीतिक दल, यानी कि जो चुनाव के समय पे जो राजनीतिक दल जो आते हैं सत्ता काबिज करने के लिए उसे क्या कहा जाता है? राजनीतिक दल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, रिक्त स्थान के अंतर्गत सितंबर 2022 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया था। यानी कि कौन सा सर्वेक्षण शुरू हुआ था? अमृत 2.0 या फिर अटल जल पूर्ति, नमामि गंगे, जल शक्ति। दोस्तों इस समय जो आपका सर्वेक्षण शुरू हुआ था वह था अमृत 2.0। कौन सा दोस्तों? अमृत 2.0। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना रिक्त स्थान द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों आपके जो कुमारगुप्त है, कुमारगुप्त जी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपका देखिए 2018 शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होता है? प्योंगचांग। 2014 शीतकालीन ओलंपिक खेल सोची। 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग। 2010 का शीतकालीन ओलंपिक खेल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 2010 शीतकालीन ओलंपिक खेल लंदन। अब ये क्या है? गलत है। बाकी सभी का आयोजन सही जगह पर होता है, लेकिन ये इसका गलत आंसर है। खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पर क्या आता है? ठीक है, जो खाद्य गाइड होता है उसके पिरामिड पर शीर्ष स्थान पर क्या रहता है? ठीक है, तो उसके जो शीर्ष स्थान पर रहता है वो रहता है वसा और शर्करा। क्या रहता है दोस्तों? वसा और शर्करा। उसके बाद रहेगा आपका दाल और फलियां, फिर रहेगा खाद्यान्न और फिर रहेगा
फल और सब्जियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सरकार द्वारा परिषद सम्मान प्राप्त हुआ? यानी कि आपके पास ऑप्शन है केलुचरण महापात्रा, सोवना नारायण, वेम्पति चिन्ना सत्यम, अनुराधा पांडे। दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सोवना नारायण को जो दिल्ली सरकार द्वारा परिषद सम्मान प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मैडम सर निम्नलिखित में से किस महिला आईपीएस अधिकारी की कहानी? यानी कि ये जो पुस्तक है मैडम सर, एक आईपीएस लेडी है जिनके ऊपर यह कहानी आधारित है। तो वो आईपीएस लेडी कौन है दोस्तों? संयुक्ता पराशर, मंजूरी जरूहर, कंचन चौधरी भट्टाचार्य या फिर किरण बेदी। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका मंजूरी जरूहर। क्या रहेगा? मंजूरी जरूहर। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है ये एसएससीडी की 6 फरवरी को जो आपकी थर्ड शिफ्ट की एग्जाम होती है, ठीक है, यानी 2:30 बजे से 3:30 बजे वाली में ये क्वेश्चन सभी आए थे। दोस्तों इन क्वेश्चन से बहुत बार रिपीटेड होते क्वेश्चन, तो देखना ना भूलिए, अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या रहेगा? मंजूरी जरूहर। रिक्त स्थान सेक्टर में शामिल लोग प्राथमिक सामग्री को संसाधित करता है और उसे तैयार माल में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, इस यहाँ पर आएगा संशोधित। क्या आएगा दोस्तों? संशोधित। ठीक है, ऑप्शन आपके पास प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा या द्वितीय। दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि द्वितीय। किससे? द्वितीय। यानी कि जो प्राथमिक सेक्टर जो रहेगा वो तो खेती से जो भी कच्चा माल रहेगा उससे संबंधित, लेकिन फिर बाद में उसको संसाधित करके माल जो तैयार करता है, यानी कि जैसे गन्ने से आपका शक्कर बनना, ठीक है, यह जो है आपके कपास से आपका जो वस्त्र बनने, यह द्वितीय उत्पादक क्षेत्र से संबंधित या द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, ऋण एक रिक्त स्थान का निर्माण करते हैं क्योंकि इन्हें एक निश्चित अवधि में ऋणदाता को वापस करना पड़ता है। क्या? वृद्धि, हिस्सेदारी, परिसंपत्ति या देयता। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि देयता। ठीक है, एक समय रहता है जैसे कि आपने किसी महाजन से आपने पैसे या कुछ रुपए उधार लिए, ठीक है, तो आपकी एक समय सीमा रहेगी कि उस समय तक आपको वापस उधार लौटाना पड़ेगा, यानी कि देयता। ठीक है, गणगौर महोत्सव देवी रिक्त स्थान के सम्मान में अधिकांशतः राजस्थान की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, जो गणगौर महोत्सव रहता है देवी, मतलब कौन सी देवी के सम्मान में अधिकांशतः राजस्थान में मनाया जाता है? दोस्तों जो आपकी पार्वती जी यानी कि माँ दुर्गा, ठीक है, पार्वती जी की के सम्मान में यह महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 18 नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप भारत का प्रशासक, यानी कि जो लक्षद्वीप है भारत यहाँ के प्रशासक कौन है? ठीक है, जैसे कि दोस्तों समझिए, आपके दिल्ली में, लक्षद्वीप में या फिर जितने भी यूटी हुई, ठीक है, यहाँ पर एक प्रशासक होता है, दिल्ली को छोड़ के यहाँ पर सीएम है, लक्षद्वीप में भी सीएम रहते हैं। ठीक है, अब इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि प्रफुल्ल पटेल। यानी कि जो लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है दोस्तों? प्रफुल्ल पटेल। कौन है? प्रफुल्ल पटेल। याद रहेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में रिक्त स्थान तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। यानी कि हर 2 से 5 वर्षों में यहाँ पर जो ठंडी धारा गुजरती है उसके स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। तो यह क्या है? अब यह कहाँ से संबंधित? तो यह है पेरू से संबंधित। कहाँ से संबंधित दोस्तों? पेरू से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों एक और बार मैं अवगत करा देता हूं आपको कि आज रात को 9 बजे से एसएससी जीडी के लिए हिंदी की लाइव क्लास चलेगी, तो दोस्तों उससे जुड़ना ना भूलिए। रात को 9 बजे इसी आपके अपने चैनल पर 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेज द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है आपके पास धार्मिक सद्भाव, व्यापार का विकास, प्रशासनिक सुविधा या शैक्षिक सुधार। तो इसका आंसर रहेगा आपका क्या? प्रशासनिक सुधार। क्या रहेगा दोस्तों? प्रशासनिक सुधार। ठीक है दोस्तों, आपको आपकी क्लास कैसी क्या लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।